हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और ये जो ब्लॉग है ये शुक्रवार का है। जी हाँ, ये आज ही की मॉर्निंग का ब्लॉग है। और अभी मॉर्निंग के 11 बज रहे हैं और सुबह वाले मेरे सारे ही काम हो चुके हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, रूम की सफाई, सारी ही चीज़ें मैंने कर ली है। बेड वगैरह सब कुछ अरेंज करना, वो सारी चीज़ें करने के बाद मैं भी फ्री हो चुकी थी, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। और अब भी मैं कर रही हूँ अपना मॉर्निंग का स्किन केयर। जैसे कि सबसे पहले टोनर लगाती हूँ और टोनर लगाने के बाद 1 से 2 सेकंड का वेट करती हूँ। तब तक थोड़े से बालों को मैंने कंघी कर लिया था। फिर लगा लिया था मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो पता नहीं क्यों इस टाइम ठंडी तो कम हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई और रफ़ टाइप का हो रहा है। तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सनस्क्रीन लगा लिया है। फिर वही अपना नॉर्मल सिंदूर, बिंदी, हल्की सी लिपस्टिक और बालों को मैं क्लेचर लगा लूँगी। तो फिर हो जाऊंगी पूरी तरीके से रेडी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करिए। कुछ भी अच्छा लगा हो और कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप मुझे दे सकते हो। और मुझे ना क्लीनिंग वगैरह करने के बाद, पूरी सफाई वगैरह जब मैं कर लेती हूँ और उसके बाद ही मुझे नहाना सही लगता है, क्योंकि पहले नहा लो ना तो फिर सारी ही चीज़ें जो अगर सफाई के काम पड़े रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है करने में। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा सही लगता है कि मैं पहले अपने सारे ही कामों को निपटा लूँ, उसके बाद आराम से नहाऊँ। और थोड़ी हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड को सुबह ही उनका मॉर्निंग ही ड्यूटी रहता है बराबर, तो वो मॉर्निंग की पूजा वगैरह कर देते हैं, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बस शाम का ही मुझे करना रहता है। कभी कभार मैं मॉर्निंग में भी कर लेती हूँ, लेकिन ऐसा होता है ना कि बराबर ही हस्बैंड ही कर देते हैं। तो मैं आराम से अपने घर के सारे काम वगैरह निपटाने के बाद ही मैं नहाती हूँ। और मुझे सारे काम करते करते 10, साढ़े 10, 11 लगभग डेली बज ही जाते हैं। फिर तैयार वगैरह होने के बाद मैंने चीकू को भी नहला दिया है, हेयर वॉश करके फिर चली गई थी किचन में। मॉर्निंग के बर्तन पड़े हुए थे, तो सारे ही बर्तनों को भी मैंने उनकी जगह पे अरेंज कर दिया है। पूरा बिखरा हुआ किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और नहाने जाने से पहले ही ना मैंने दाल भी बिठा दिया था, तो मेरी दाल भी बन चुकी है। फिर उसी कुकर को मैं खंगार दूंगी और फिर इसी कुकर में मैं चावल भी बना दूंगी। और इसी के साथ ना मेरा दोपहर का जो लंच है वो भी बन जाएगा, मेरा और चीकू का। सुबह में मैंने आलू और भिंडी की भुजिया बनाई थी, तो चल जाता है। दोपहर में मुझे सब्ज़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बस चावल बिठा दूंगी और फिर लगते हैं अपने बाकी के कामों में। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि होली आ रही है, तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारियां भी हमें करनी चाहिए। तो वही मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। क्लीनिंग वगैरह तो मैं डेली ही थोड़ी थोड़ी करती ही रहती हूँ, चाहे फेस्टिवल हो या ना हो। इससे क्या होता है, बराबर घर वगैरह क्लीन रहता है। डेली आप एक एक कोना भी साफ़ करो ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं आज ना होली के लिए साबूदाने का पापड़ बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल आज मैंने चीकू को भी हेयर वॉश करके नहलाया था, तो छोड़ दिए थे बाल को थोड़ी देर सूखने के लिए। बच्चे का बाल है ना तो बहुत ज़्यादा खींचते हैं, तो इसी वजह से मैं हल्का सा सूख जाने देती हूँ। तो बच्चों बहुत इरिटेट होने लगते हैं, तो रोने लगते हैं। तो अभी हल्के से सूख चुके थे, तो मैंने सोचा पहले उसको कंघी करके उसे पूरी तरह से रेडी कर देती हूँ। अभी मैंने उसकी क्रीम वगैरह भी नहीं लगाई थी, तो पहले उसके बालों को मैं बांध लूँगी, क्योंकि बाल बड़े हो चुके हैं ना और मुंह पे आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता है, रोता है, गुस्सा करता है। तो वही पहले उसकी पोनी बना दूँगी, फिर उसे रेडी कर दूँगी, फिर अपने बाकी के काम करूँगी। तो जब तक ये सब कर रही हूँ ना, तब तक साइड से मेरा चावल भी बन के तैयार हो जाएगा। जब भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ, पूरी सफाई वगैरह कर लेती हूँ और
खाना वगैरह बना के एकदम फ्री हो जाती हूँ, ताकि फिर हमें ना अगर काम करने में लेट भी हो जाए ना, एक्स्ट्रा काम जो हमें करना होता है, तो कम से कम खाना में लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भूखे रह जाएंगे लेकिन बच्चे तो नहीं रह सकते ना। इसीलिए हर चीज़ टाइम से हो तो सही रहती है। और एक्स्ट्रा चीज़ों का अगर करनी है तो पहले से ही माइंड में फ़िट कर लेना चाहिए कि हमें आज ये चीज़ करना है, तो पहले बाकी के कामों को निपटा लेना है। तो वही चीज़ें मैं कर रही थी मॉर्निंग से ही। आज मैं जल्दी उठ गई थी, इसीलिए मेरे सारे ही काम एकदम टाइम से ख़त्म हो गए थे। मतलब 2 बजे तक मैंने अपना पापड़ भी बना लिया था। तो अभी उसके बाल वगैरह बांध दिए हैं और चावल भी मेरा हो चुका है, तो मैंने फ्लेम को भी ऑफ़ कर दिया है। फिर मैंने हाथ से थोड़े से कपड़े थे बस जो हमने पहने थे वही थे, और चीकू के 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा थे, तो उन्हें भी मैंने हाथों से ही वॉश कर लिया था। बस मशीन में हल्का ड्राई करके फिर इन्हें भी डाल दूँगी, तो 1-2 घंटे में ये भी कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि इस टाइम जो मौसम हो रहा है ना, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है। तो वही मैं बाहर आई थी और हवा है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी ना ये कल रात का है। रात में मैंने यहाँ पे साबूदाने, ये जो छोटे वाले होते हैं ना, यही वाले मैंने फुला दिए थे, क्योंकि सुबह में जब दूसरे दिन बनाना होता है ना, तो मुझे सही लगता है कि मैं रात में ही साबूदाने को फुला के रख दूं। इससे ओवरनाइट अच्छे से फूल जाते हैं। तो वही मैंने कर लिया था। चावल बन चुका था तो कुकर भी हटा दिया, दाल भी हटा दिया। अब साइड वाला स्लैब मैंने खाली कर लिया है और देख सकते हैं अच्छे से ये फूल चुका है। तो चलिए अब लगते हैं इसे बनाने में। तो सबसे पहले फ्लेम ऑन कर दूँगी और हाई फ्लेम पर ही मैं बनाऊँगी। तो कढ़ाई रख दी थी और उसमें डाल दिया था पानी, और मैंने ना थोड़ा एक्स्ट्रा ही पानी ले लिया था, हल्का कम पानी मुझे लेना चाहिए था। और ये जो पापड़ है ना, ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने भी यूट्यूब पे ही देख के बनाया है। घर में तो मम्मी लोग बनाती हैं, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो वही पानी डाल दिया था। फिर स्वाद अनुसार नमक, जैसा आपको नमक पसंद हो। मैंने हल्का कम ही डाला था, क्योंकि मुझे पापड़ वगैरह में बहुत ज़्यादा नमक नहीं पसंद है। और खाने वाला नमक डाला है और जीरा डाला है। अगर आप फास्ट के लिए पापड़ बनाते हो ना, तो आप इसमें सेंधा नमक का यूज़ करो, सही रहता है। आप फास्ट में भी इसे खा सकते हो। तो वही फिर साबूदाने डाल दिया था और अब इसे मैं लगातार चलाऊंगी, क्योंकि साबूदाना जो होता है ना, वो नीचे से चिपकता है, तो इसीलिए इसे बराबर ही चलाते रहना चाहिए। और ये है कि बहुत इजी है ये पापड़ बनाने में। और क्योंकि जब ये गाढ़ा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, हल्का पतला रहे तभी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और देख सकते हैं ये जो साबूदाना है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, जिससे कि बहुत जल्दी ये पक भी जाता है। तो पता चल जाता है कि हाँ ये हो चुका है। तो अच्छे से उबाल आ रहा था, मैं इसे लगातार ही चला रही थी और बहुत ही अच्छा लगता है मेरे घर में। मुझे, मेरे हस्बैंड को साबूदाने का पापड़ बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग तो साबूदाने को पीस के भी बनाते हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा साबूदाना खड़ा रहता है तो ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो चुका था, तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। और फिर ना मैंने थोड़ा सा साबूदाना पीस लिया है और आधा खड़ा रहने दिया है, और एकदम परफेक्ट टेक्सचर बनके इसका तैयार हो चुका है। ऐसा ही गाढ़ा ही हमें चाहिए पापड़ के लिए। आप चाहें तो पापड़ के अलावा कोई और भी शेप दे सकते हैं। मैंने तो पापड़ भी बनाया था और थोड़ा सा मैं ट्राई कर रही थी कि मैं ना जो रिंग टाइप के पापड़ वगैरह होते हैं ना, वो बच्चों को अच्छे लगते हैं अगर आप अलग शेप में दो। तो वही मैं बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ना मैंने ना जो दूध के पैकेट्स होते हैं ना, उसी में मैंने कट लगाया था, लेकिन ज़्यादा ही कट लग गया था, जिसकी वजह से मोटा मोटा गिर गया था, तो अच्छे से मेरा नहीं बन पाया था। लेकिन जो पापड़ का शेप था वो तो बहुत अच्छा बना था। फिर मैं छत पे चली गई थी और प्लास्टिक मैंने बिछा दिया था और चारों ही तरफ ईंटा की हेल्प से मैंने दबा दिया था। बहुत हवा चल रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा था ना, तो मुझे चारों ही तरफ से अच्छे से दबा दबा के मुझे करना पड़ रहा था। लेकिन बहुत ही अच्छे से बन चुका है। और देखिए, 2 सुबह से ही मैं लगी हूँ घर के काम में, बच्चे का काम, घर के सारे क्लीनिंग वगैरह, ब्रेकफास्ट, लंच, कपड़े, हर चीज़, फिर पापड़ बनाना। और इस टाइम जब मैं पापड़ बना रही हूँ ना, तो मैंने चीकू को सुला दिया है, उसे खाना वगैरह खिला के मैंने सुला दिया था, तभी मैं छत पे आई हूँ आराम से बनाने।
तो यही होता है ना, अगर हम जल्दी उठ जाते हैं ना तो हमारे सारे ही काम बहुत ईज़ी और टाइम से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है और तो हमें हर चीज़ का सही बैलेंस में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हम अपना खाना तो स्किप कर सकते हैं लेकिन बच्चे का नहीं कर सकते हैं। उसी टाइम पे हर चीज़ देनी पड़ती है। उनका सोने का भी टाइम कोई फ़िक्स नहीं होता, जब उन्हें सोना है तब हमें उन्हें सुलाना है। तो यही है, हमें हर चीज़ों का सही बैलेंस लेके चलना पड़ता है, तभी जाके सारे ही काम हम टाइम से ख़त्म कर पाते हैं। तो चलिए पहले बना लेते हैं अपने पापड़, फिर आपसे बातें करते हैं और अपने बाकी के कामों को भी स्टार्ट करेंगे, आगे के काम जो हमारे बचे हुए हैं। मैं ना जब भी किसी को देखती थी ना पापड़ बनाते हुए, तो मुझे लगता था कि बहुत ही टफ़ काम है, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। मैं सोचती थी और इस बार मैं बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं भी पापड़ बनाऊंगी, ट्राई करूंगी, कम से कम एक बार तो कोशिश करनी चाहिए कि बनता है कि नहीं बनता है। फिर मैंने सोच लिया, और होता है ना बार बार आप इस टाइम देखो भी तो केवल यही सारे वीडियोस वगैरह चलते रहते हैं, इसके पापड़ उस पे के पापड़। तो मैंने भी सोच लिया कि चलो मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, एक बार तो कम से कम कोशिश करनी ही चाहिए किसी भी चीज़ को करने की। तो देखिए फाइनली मैंने फ़र्स्ट टाइम पापड़ बनाया है, और वो भी साबूदाने का पापड़। और सच में बनाने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि फ़ाइनली मैंने फ़र्स्ट टाइम पापड़ बना ही लिया। और बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी पहली बार कोशिश करो तो लगता भी है, टफ़ लगता है कि नहीं होगा, अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा। जब मैं बॉईल कर रही थी ना तो पानी भी मैंने थोड़ा अधिक डाल दिया था, तो मुझे लग रहा था अरे यार ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पड़ गया। लेकिन नहीं, वही था कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसे थोड़ा और थिक होने दिया, तो तब भी मेहनत लगी, लेकिन एकदम परफेक्ट मैंने पापड़ बना के तैयार कर लिया है। अब फ्राई करेंगे, तब मैं बताऊंगी आपको कि कैसा बना था। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग भी करूंगी।